प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आपको बीए पार्ट फर्स्ट के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें प्लेन स्केल अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेकंड स्टार्ट किया है अपन ने डायगोनल स्केल या विकर्ण मापनी। विकर्ण मापनी के अंदर मैंने आपको मीट्री प्रणाली के उदाहरण आपको समझा दिए। मीट्री माप प्रणाली, मीट्री माप प्रणाली के अपन ने RF 1:1,00,000 मैंने आपको कराया। RF 1:10,000 किया था पिछले वीडियो में, और उससे पहले मैं आपको 1:50,000 करवा चुकी हूँ। उसके बाद आज ब्रिटिश माप प्रणाली का एग्जाम्पल मैं आपको करवाने जा रही हूँ। ब्रिटिश माप प्रणाली, ब्रिटिश माप प्रणाली का सबसे पहला वाला अपन चालू कर रहे हैं। RF 1:63,360। ये प्रश्न है। RF 1:63,360 पर एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए। एक डायगोनल स्केल इसमें बनाना। अब वापस वही, सबसे पहले मैं आपको बार बार अब रिपीट नहीं करूँगी, पहले बहुत कर दिया कि ब्रिटिश माप प्रणाली की जो सबसे बड़ी इकाई है वो मील है, ठीक है, और एक मील में 63,360 इंच होते हैं। अब बनाना किस तरह से है, किस तरह से अपन को लिखना है कॉपी के फाइल के अंदर लाइन वाले पेजेस में, वहाँ से मैं आपको स्टार्ट करती हूँ कि मानचित्र पर 1 इंच। अब ये इंच वाला आ गया क्योंकि ब्रिटिश प्रणाली है, उसमें सेंटीमीटर था मीट्री प्रणाली में। मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर कितना, 63,360 इंच। क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ, ये जो दूरी है ये मानचित्र की है और जो ये दूरी है वो धरातल की है। तो मानचित्र पर जो 1 इंच की दूरी है वो धरातल के 63,360 इंच के बराबर है। अब इस 63,360 इंच को क्या कह सकते हैं, या ये 1 मील। 63,360 किसके बराबर होता है, 1 मील। ये पिछली कई क्लासेस में आपको लगातार बता रही हूँ। 63,360 इंच को क्या कह सकते हैं, 1 मील। अब जो दूसरी लाइन अपन लिखेंगे कि मानचित्र पर 6 इंच, क्योंकि मीट्री प्रणाली में अपन ने 14 सेंटीमीटर की खींची थी और इसमें अपन 6 इंच की खींचते हैं। मानचित्र पर 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर 6 × 1, तो यह आ गया 14 मील। अब वही करना है, सबसे पहले अपन को एक 14 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। बनाने के लिए 14 सेंटीमीटर की 6 इंच की रेखा खींचनी है। 14 सेंटीमीटर अपन मीट्री प्रणाली में करते हैं, ठीक है। एक 6 इंच की रेखा खींचनी है। ये मैंने खींची 6 इंच की रेखा। अब इसके ऊपर एक एक इंच पर मैं निशान लगाती हूँ। यहाँ पे 0, उसके बाद 1, 2, 3, ये 3 है, यहाँ पे 3, ये 4 और ये लास्ट में 5। अब यहाँ पे क्या आएगा, मील। यहाँ पे आया, हिंदी में लिख रहे हो तो मील, इंग्लिश में लिख रहे हो तो माइल्स। अब मील से छोटी इकाई क्या होती है, फरलांग। यहाँ पे लिखेंगे फरलांग। मेरे ख्याल से अब तो आपको याद हो ही गया होगा, मैंने हर लेक्चर में आपको बताया है कि मील से छोटी इकाई फरलांग, ठीक है।
अब वापस वही देखना है अपन को कि 1 मील में कितने फरलांग होते हैं। 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर 8 फरलांग। अब 8 फरलांग को या तो अपन 2 4 6 8 कर दें या फिर 4 और 8 करें, लेकिन इसमें क्योंकि विकर्ण डालने इसलिए समझाने के लिए 2 4 और ये 6 और लास्ट वाला ये हो गया 8, इसके उपविभाजन कर दिए। अब इसका जो बनाने का तरीका है कि इसको लगभग आप 4 सेंटीमीटर इस तरह से आप ऊपर ले जाओ। इधर से भी 4 सेंटीमीटर ऊपर ले गए। ये तिरछी हो गई थोड़ी सी लाइन। इस लाइन को भी यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर आपको सीधा ले जाना और दोनों को ले जाके यहाँ से यहाँ जोड़ देना है। इसके बाद अब ये देखना है कि मील इधर आया मील, ठीक है, मील से छोटी इकाई आई है इधर फरलांग, और इधर क्या आएगी फरलांग से छोटी इकाई। तो फरलांग से छोटी इकाई होती है गज। यहाँ पे लिखेंगे अपन गज। ठीक है, अब अपन को देखना है कि 1 मील में 8 फरलांग हुए और 1 फरलांग में कितने गज होते हैं। 1 फरलांग में, क्योंकि यह फरलांग है, मील से छोटी फरलांग, तो 1 मील में तो वे 8 फरलांग। अब अपन को देखना है कि 1 फरलांग में कितने गज होते हैं, वो यहाँ लिखेंगे। तो 1 फरलांग में होते हैं, आप अपने पुराने चार्ट देखो, 1 फरलांग में होते हैं 220 गज। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 220। ठीक है, अब 220 है, अब अपन इसके कितने विभाजन करें। अब अपन इसके अगर 5 विभाजन करते हैं, 5 विभाजन बराबर के करते हैं, तो पहला तो हो गया ये 44 का, दूसरा हो गया 88 का, है ना, तीसरा हो गया फिर आपका 132 132 का, और उसके बाद 176। ये बराबर के 44 44 का अगर अपन पहाड़ा बोले तो उसके या 44 44 के अंतराल में ये 5 विभाजन हो गए। अब वापस वही पहले वाला काम करना है, इनको सीधा की सीधा इधर जोड़ देना है। इसी तरह से इनको भी सीधे जोड़ देना है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले भी जो मैंने आपको बताया था, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो अपन ने सब सीधे जोड़ दिया, ठीक है, लेकिन ये सीधे नहीं जोड़ेंगे। अब इसके अंदर विकर्ण पड़ेगा, जिस तरह से पहले भी मैंने आपको बताया था। मैं आपको समझाने के लिए फिर बता रही हूँ। जैसे ये यहाँ का 0 है, ये ऊपर वाला 0 है, ये ऊपर वाला 2, ये ऊपर वाला 4, और ये ऊपर वाला 6, और ये 8। तो ये 4 विभाजन यहाँ पर भी हैं, 2 4 6 8। ठीक है, जिस तरह से यहाँ विभाजन है, इस तरह से यहाँ है। अब मैं आपको समझाने के लिए बस यहाँ डॉट लगा देती हूँ। जैसे ये हो गया यहाँ ऊपर वाला 2 का, फिर ये 4 का, और ये 6 का। तो ऊपर वाला जो यहाँ 2 है, ये नीचे वाले 0 से मिलेगा। ऊपर वाला जो 4 है वो नीचे वाले 2 से मिलेगा। ऊपर वाला जो 6 है वो नीचे वाले 4 से मिलेगा। ऊपर वाला जो 8 है वो नीचे वाले 6 से मिलेगा। तो इस तरह से ये इस तरह से विकर्ण पढ़ते हैं, डायगोनल, तिरछे। ठीक है, क्योंकि इसमें अपन 3 इकाई पढ़ रहे हैं, इस वजह से ये विकर्ण यहाँ डालते हैं। अब विकर्ण अपन डालेंगे, ये देखिए, ये मैंने मिलाया यहाँ 0 से ये ऊपर, फिर 2 से इधर, 4 से इधर, और ये 6 वाला जाके मिलेगा इधर, इस तरह से। तो आपको स्केल से बनाने। फिर इसके बाद ये जितने का बना RF यहाँ पे अपन लिख देंगे। RF ये था अपना 1:63,360। इसमें इंच सेंटीमीटर कुछ नहीं लगते, क्योंकि इस स्केल का मतलब ही अपने आप समझ आता है कि 1 इंच मानचित्र पर है, तो 63,360 इंच धरातल पर है। अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको बनाने के लिए थोड़ा सा ये जो नीचे वाली है लाइन, इसको बस गहरा कर देते हैं। ये गहरा हो गया। अब वापस एक चीज़ और इसके अंदर, ये तो अपना सीधा सीधा बन गया कि RF 1:63,360 पर एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए। अब इसमें प्रश्न
वापस जैसे मैंने पहले समझाया था कि अगर प्रश्न ये पूछा जाता है इसके अंदर कि जिसमें, ये तो प्रश्न हो गया कि ये आपने सरल विकर्ण मापनी की रचना कर ली। अब इसमें अपन को क्या करना है प्रश्न के अंदर भी, कि इसमें आपको 4 मील और 2 फरलांग और 132 गज की दूरी पड़ी है। इसमें क्या करना है, 4 मील, ठीक है, 2 फरलांग और 132 गज की दूरी इसमें पड़नी है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 4 मील तो कौन सा है, ये वाला, तो 4 मील वाली लाइन तो यहाँ से आएगी। 2 फरलांग कहाँ से आया, यहाँ से, ये 2 फरलांग चलेगा। और 132 कौन सा है, ये, तो नीचे से ये वाली लाइन आई, ठीक है। तो अपन केवल यहाँ एरो लगाएंगे, नीचे पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि नीचे से अपने आप ये आ रही है 2 फरलांग वाली, तो ये तो 2 फरलांग वाली हो गई। और यहाँ पे ये 132 हो गया, तो यहाँ 132 से प्रश्न में जो पूछा है 4 मील यहाँ तक। अब मैं आपको बना के बताऊँ कि 4 मील यहाँ से एक थोड़ी सी गहरी लाइन बना लेंगे, 4 मील ये यहाँ से यहाँ तक, और 2 फरलांग और 132 गज, इसको थोड़ा सा गहरा कर देते हैं। ये बन गई अपनी, यहाँ इसके ऊपर लिख देते हैं 4 मील, ठीक है, 2 फरलांग और 132 गज। अब ये जो प्रश्न में पूछा है वो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 4 मील 2 फरलांग 132 गज। तो ये आज अपना बन गया विकर्ण मापनी का RF 1:63,360। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अपन 1:7,920 या 1:36, वो अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू। मक्खन 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 मक्खन, क्या कह रहा है बच्चा? कुछ भी नहीं कह रहा। वो कह रहा है कम से कम तू 4 बना, जब इसका फायदा है, जब मैं एक साथ अपलोड कर दूंगा। अब मैं क्या, सुविधा के लिए डायगोनल स्केल 4, अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, उसको ये तो पता है कि प्लेन स्केल BA पार्ट 1 के चल रहे हैं। डायगोनल स्केल 4 हो गया, नहीं, एक तो पहले बना चुकी उस पर, रद्दी वाले पे, तू स्टॉप हो जा रहे, है ना। डायगोनल स्केल ये हो गया 3, डायगोनल स्केल ये हो गया 2, और डायगोनल स्केल 1 उस पर बना दिया था रद्दी पे सैमसंग में, 4 हो गए, है ना। वो तो उसने अपलोड भी कर दिया। अब अपलोड करना और नहीं, ये तो इसमें करता है वो, उसमें तो सीख लिया। अब वो कह रहा तू 4-5 बना एक साथ, बन गया ना, और बना देते। अरे कोई दिक्कत नहीं है, दिन में सोई थी यार। ये पता है इसमें तुरंत एक तो ये बहुत मज़ेदार है इसमें, है ना, ये देखो बच्चों, ये पढ़ा, फिर एक इसमें ये बहुत फिर एक इसमें ये बहुत मज़ेदार है, फिर एक इसमें ये बहुत मज़ेदार है। बस इसमें दिक्कत तो ये है कि इसका वो पता नहीं लगता है, मेरे से कभी दब जाता है तो मिटने लग जाता है, वो कहाँ से दबा। विभू ने कहा यो मत किया, और मेरा आदत है कि मेरा ये आ गया ना रबड़ यूँ करते, ये आ गया। अच्छा सुनो, पूरा सेंस लेता हूँ सब जगह से, नहीं सब जगह से हाँ, नहीं, अरे हाँ, तो और आदत तो है यूँ करने की, तो वो आ जाता है और वो साला अपने आप मिट जाता है, ये है। चलो अब नेक्स्ट और बना लेते हैं, है ना। नेक्स्ट खूब इसमें तो अपनी इतनी मास्टरी है, 7,920 का भी समझा देते हैं। लो एक साथ हो जाएंगे 5 एक दिन के, एक हफ्ते के। प्ले डायगोनल स्केल 3, ये देखो इसलिए इसमें मज़ा आता है, मक्खन की तरह चलता है। डायगोनल स्केल 4, डायगोनल स्केल 5, और रंग भी पर्पल बहुत प्यारा है। पर्पल पे जो ये वाला ना, ये बहुत अच्छा खिलता है, आपको पता है क्या है, जिंदगी मक्खन, क्या है वो, अबे अभी रुको, अभी रुकना आप, ये बता रही थी आपको। अब पूरी सेटिंग है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया था, भूल जाती हूँ मैं, 4 हो गई, 4 था ऊपर, ये हो गया डायगोनल स्केल 5। अबे ये भी होता है, ये भी होता है इसमें। अभी क्यों आ रहा है,
चलो अब हम वापस चालू होते हैं और अब हम समझाएंगे 7,000। अरे सो जाएंगे 7,900 में 36 का समझा देते हैं, क्योंकि 36 में इधर एक बार हल्का सा तो समझना पड़ता है, गज फीट का चक्कर भूल जाते हो। अगर इधर आया 36 गज का बताऊँ, गज फुट और इंच आएगा उधर 36 में। 36 में एक 36 का क्या मतलब है भाई, 36 का मतलब है एक गज, यहाँ पे गज फुट, तो ये 36 का मतलब एक गज, तो एक गज से छोटा, एक गज में 3 फीट होते हैं, एक गज 3 फीट, और फीट से ले जा चालू ही नहीं किया, ले जा।